Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Today discuss about CTET January previous year salt paper 2. तो अब पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है CTP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो पहला क्वेश्चन, बच्चों को विद्यालय में असफल होना क्या है। तो यहाँ पर विद्यालय की निर्देशित करता है कि विद्यालय में इन बच्चों की आवश्यकता की रुचि पूर्ति करने में असमर्थ है, नहीं है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास क्रियाकलाप उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। एक डेढ़ कक्षा में अध्यापक अपनी शिक्षिका शास्त्र व आकलन की विधियों में को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार प्रभावित करती है। तो यहाँ पर क्या है, प्रागैतिहासिक कक्षा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने ये बात कही थी। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाणिक चिन्ह है तर्कसंगत विचारों की विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय देश द्वितीय कारक है। द्वितीय कारक है। लॉरेंज कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रिय पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अधिनियम। बाल अवस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क रूप व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त रूप से किस अवस्था में सोचना प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर परिकलित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ हैं। दूसरा ऑप्शन। हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार के अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। शारीरिक गतिविधि खिलाड़ी, ये सही है। लेव वाइगल्स के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, लेव वाइगल्स की संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्राकृतिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की समझ जानकारी देता है और अध्यापक की अपने शिक्षा स्तर पर विचारों की सहायता करता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक जो है भाषा लेव वाइगल्स के अनुसार ये होता है। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो क्रियाकलात्मक मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार परामर्श को प्रोत्साहित करना। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषीय को समझाना चाहिए, एक गुण संसाधन के रूप में समझना चाहिए। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है।
पठन बेले बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? छोटी मुद्रा वाली कार सीट। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है दार्शनिकता की बच्चे सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान पाने का अधिकार। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्तता दूर करने के लिए क्रियात्मक क्रियाकलाप देकर। प्रतिकूल परिस्थितियाँ और वंचित पृष्ठभूमि वाले मध्यमता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि वे अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए। बच्चों के अधिगम में शारीरिक व्यवस्था और संभाविक व्यवस्था डेस है, तो यहाँ पर होगा एक महत्वपूर्ण भूमिका। ऑप्शन तीसरा, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को डेस यहाँ पर है पहला। और तीसरा, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि अपने मनोभावों और अभिमानों को सुरक्षित कर सके। पहला है। और तीसरा है, विद्यालय को संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे बहुपक्षीय करने में सशक्त हैं। पहला और तीसरा दोनों सही है। तो किसमें है यहाँ पर? दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेष से जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के प्रत्येक को स्वयं नहीं सोचा जा सकता और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। अधिगम एक और देश प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन दूसरा। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुधार दिखाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश करना चाहिए, समझाना चाहिए। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना की बजाय करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा करना। इस पर कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगात्मक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धा के। विद्यार्थी में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? तो विद्यार्थियों की अपने उत्तरों के सामर्थ्य देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होता है। यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो लगा हुआ है ठीक वो सही है। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त क्या है कि 3 आरेखा सम्मिलित हों? तो यहाँ पर आवश्यकता है कि परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। दूसरा, सी ए का विलोम है। सी जो है ए का उल्टा है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित अधिगम के संसाधनों के रूप में नहीं किया जा सकता? तो जियो बोर्ड जो है दृष्टिबाधियों के लिए नहीं किया जाता है उन्हें, क्योंकि उन्हें
निम्न से किसका प्रयोग दृष्टिवादी की जो जियो बोर्ड नहीं दिखाई जाता, मतलब वो जियो जेब्रा, हाँ जियो बोर्ड तो देख उनके लिए प्रयोग जियो जेब्रा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, ये सही है। समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विद्युत बाधित क्षमता के छात्रों को गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने का प्रभावित करती है, ना कि गणितीय अधिगम को, ये गलत है। यहाँ पर यह 6 अंकों की बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणकों की संख्या है 5। यदि 8 अंकीय संख्या 189 x 091y88 से भाग दी जाए तो x माइनस वाई का मान होगा दूसरा। आप हल करेंगे तो यह निकल जाएगा। मान लीजिए कि a बराबर 11/3, b बराबर 13/4 और c बराबर 15/17 तीन भिन्न हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर चौथा सही होगा। यदि 0.39 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 इंटू 1.1 बराबर -2k, तो k का मान होगा। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो इतना मान आएगा 0.107 का 1। यदि a बराबर -3/4 और b बराबर 5/6 है तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है? यहाँ पर -2/5। 1.7 इंटू 10⁴ और 125.12.5 10⁶ के गुणनफल को मानक रूप से 10 के इंटू द्वारा व्यक्त किया जाए तो 2 + kn का मान होगा। तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा 3.25। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ जाएं तो यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो दी गई संख्या दोनों का योग है। यहाँ पर 48, जब हम योग लिखा रहे हैं तो 48 आएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये एक दुकानदार व्यक्ति को 15% की छूट देकर बेचता है। यदि फिर भी उसे 19% का लाभ होता है तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? यहाँ पर 600 रुपये। अभी मैं यहाँ पर सीधे ऑप्शन पर लगा रहा हूँ, बाद में हल वाला वीडियो बाद में अपलोड करूँगा। यदि 5x - 3 प्लस 4x बटे 4 प्लस 4x है तो 8x + 5 का मान है। यहाँ पर जब हम करेंगे तो 6 यहाँ पर आएगा। यहाँ पे सारे समीकरण जब हल करेंगे हम तो यहाँ पर आएगा 20xy - 3x स्क्वायर 3 - y²। यदि 4x प्लस 1/x² 4 322 x बराबर नहीं है 0 तो x माइनस 1/x का होल कम एक मान है यहाँ पर 4। जब यहाँ पर वर्क करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 4 का वर्क 4 ही हो। 15x² - 2 - 6 26 स्क्वायर प्लस 8x प्लस b c d यहाँ है तो a और c धनात्मक पूर्णांक हैं तो 2a + b - c 2d का मान है। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो 1 आएगा। यदि कोण ABC और कोण DEF में यदि AB और EF बराबर हैं तो BCD तथा ACDF हैं तो CA बराबर D है बराबर। तो यहाँ पर कोण ABC बराबर कोण EFDE बराबर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो यहाँ समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं 65 सेंटी 72 और 77। तीनों का योग आएगा 190 180 अंश, तो वही हो जाएगा। वो क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। किसी बहुलक के साथ 7 फलक और 10 शीर्ष हैं तो बहुफल के किनारों की संख्या होगी। तो यहाँ पर 15
कोण ABC में भुजा AB को E तक और भुजा C को D तक बढ़ाया जाए तो कोण PAD बराबर 125 अंश और कोण EBC बराबर 100 अंश है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कोण ABC और कोण में अंतर दोनों का ही 35 अंश हो जाएगा। समलंब PQRS में P तथा P हॉरिजॉन्टल P सर्व अनुपाती SR है तो P तथा Q SR का अनुपात 3:2 है। तो यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर तो PQ तथा SR के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर तो SR की लंबाई है। तो यहाँ पर लंबाई लिखा रहेंगी तो 32 सेंटीमीटर आएगी। 88 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़ा का बिना अधिमापन किए मोड़कर 1 सेंटीमीटर ऊंचे का बेलन बनाया जाता है। बेलन की धारिता लीटर में क्या है? तो यहाँ पर जब 22/7 का मान लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7.392। किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका पार्श्व क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग सेंटीमीटर में है तो क्या? यहाँ पर 676। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर बहुलक तथा मध्य का एक माध्यक है। तो यहाँ पर सभी को हल करेंगे तो यहाँ पर तीनों के जो बहुलक माध्यक हैं तो माध्यिका माध्य बहुलक माध्य तथा माध्य तीनों चीज़ें नए 9 हैं। माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकलनों को परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयोगी रणनीति होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3 प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। चित्रात्मक रूप से मतलब चित्र द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए तब समझ आएगी कितनी दशमलव की भूमिकाएं। निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्णीय उद्देश्य है? तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा विद्यार्थी को संख्याओं पर होने वाली क्रियाओं का संकलन करने में निपुण करना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने का सर्वाधिक उपयुक्त है? तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। ऑप्शन बनी हुई है। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। तो ये जो है अशुद्ध कथन है। अब यहाँ पर साइंस वाला पोर्शन आ चुका है तो साइंस वाले पोर्शन 61 से लेके यहाँ पर 91 तक रहेंगे, 90 तक। तो विज्ञान को पढ़ाने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न के सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, इसे छोड़कर सारी क्यों कर सकते हैं। विज्ञान शिक्षक को अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यहाँ पर होगा इसे गहन प्रसारित करना पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा वो तीसरा और चौथा। यह गहन सोच प्रदर्शित करना विकसित करना और यहाँ पर सीख या सोचने की युक्तियों को विकसित करता है और यह लड़कियों में सकारात्मक रूप से आकलन में सहायता करता है। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। दृश्य और श्रवण सीखना, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के जांच उपभागों उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने को अवसर दें। और दूसरा हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करके कहें और 1 किलोग्राम वजन ले सके, जिसे 1 किलोग्राम। यहाँ पर बी और सी और उसके बाद ए, शिक्षार्थियों को तैरने वाले डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करने का अवसर दें।
तो पहला ए हो जाएगा और दूसरा पहला बी, फिर ए, फिर सी। बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित नहीं होता है। बाई क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हो जाए कसूटा अमरबेल। मैपल में वृक्ष में क्लोरोफिल, शैवाल में भी क्लोरोफिल, घटपर्णी में क्लोरोफिल और कसूटा में अमरबेल में नहीं होता है। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बृहदांत छुताती की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी तथा चौड़ी होती है, ये सही है। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्यूपा। तो यहाँ पर प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बनता है, ये जो कथन है सही नहीं है। यहाँ पर मिलान करने वाले हैं तो सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करता है, तो पेशी। यहाँ पर पहले का दूसरा हो जाएगा। और कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है उसे कहते हैं उपस्थि। यहाँ पर कंकाल का बाह्य भाग जिसे झुकाया जा सकता है, तो यहाँ पर सी का हो जाएगा। वो सी का पहला हो जाएगा उपस्थि, सी का पहला है और पहले का दूसरा है और दूसरे का चौथा, तो यहाँ पर उत्तर सीधे चलने हैं। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। नीचे दिया गया कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सभी आधातुएं आतन्य तन्य नहीं होती हैं। बाई कोई मानव निर्मित ऐसा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। बाई क्या हो सकता है? तो रेयान। नीचे दी गई तालिकाओं का अध्ययन कीजिए, जिसमें जो है इसमें घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा मध्यम गैस, मध्यम जो है सी वाला। उष्णीयमान मध्यम, अवस्था गैस और ज्वालपन मध्यम, ये तीनों चीज़ें सबसे उपयुक्त है। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाए जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है विशेष स्पीशीज। धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, परंतु धातु J को उसके विलयन विशेष से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इसमें कौन सा ज़्यादा अभिक्रिय धातु कौन सी है? तो यहाँ पर J है। किसी निम्न में प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं, और आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशम को निम्नलिखित बलों में से किससे शक्ति बल लगाना चाहिए? तो यहाँ पर स्थैतिक बल, ऑप्शन दूसरा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहचान कीजिए कि धनात्मक कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती।
मीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल को बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर के 4 किलोमीटर दूर है। पहले वह 10 मिनट 12 किलोमीटर की चाल से आगमन किया। उसने रास्ते में उसकी मित्र निकट मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है आरंभ की करती है। इसकी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो 6 किलोमीटर प्रति हर्ष। लवण और जल के मिश्रण को प्रकट करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा सहायक नहीं है? तो निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन जो है वो लवण को पृथक करने की प्रक्रिया नहीं है। नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाता है? तो पहला हो जाए डी वाला हो जाएगा। पहला ए हो जाएगा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और दूसरा है प्रकाश अपारदर्शी रूप में गुजर नहीं सकता, अपारदर्शी वस्तुओं से गुजर नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सी कथन को पहचानिए सही कथन को? तो चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात धूल मिट्टी की अपेक्षा उच्चतर होता है। पहला ही सही हो जाएगा। और विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों के रुधिर महीने की लगता है या विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई और जेड पहचानिए। तो यहाँ पर एक्स वाई जो एक्स है विटामिन सी, वाई आयरन और जेड नींबू के फल। निम्नलिखित में कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विज्ञान प्राकृतिक सामाजिक है। विज्ञान प्राकृतिक में सामाजिक है। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का संयोजन। तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझाने से जोड़ना और अवधारणाओं को सामाजिक अवधारणाओं का विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। ए और बी यहाँ पर पहला और दूसरा। अवधारणाओं को गतिविधियाँ प्रयोगों द्वारा पहुँचाना चाहिए। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की सामाजिक जोड़ा बनाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। तो वैज्ञानिक अपने कार्य को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। ये सही बात है। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने को कहा, व्यक्ति को कार्य दिया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों को पहचाने। यीशु का आकलन गलत हो गई। तो यहाँ पर वह निष्कर्ष लिखाती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ये बात सही है। निम्न में से कौन सा क्या शिक्षार्थियों में संक्रमण कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? अवधारणाओं को मानचित्र द्वारा प्रयोग करना। अब आ गए हम हिंदी वाले पोर्शन पर। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? डैश भवाती दृष्टि से देखो उपयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी। तीसरा, अपने विचार से लड़की की सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन सी थी? तो यहाँ पर ये पैसे वाले सारे हैं, तो उसकी माँ ने। शिक्षक के स्तर के उसके बारे में धारणा बनती है कि कठोर था। पैसे वाले सवाल हैं, पैसे पढ़ेंगे तो सारे सवाल उत्तर मिल जाएंगे। 100 से 105 तक के यहाँ पर क्वेश्चन जो पैसेज के माध्यम से मिलते हैं। तो लड़की के अनुसार जब कुछ संभव है तो यदि हो तो सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। तो यहाँ पर है सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। 4, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा आश्चर्य से चकित। व्यंग किया गया सबसे उपयुक्त अर्थ होगा
ताना मारा गया। पर पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः तत्सम आगत। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर डगर। कविता के केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास। दिशाएं कवि को क्या बुला रही हैं? तो सफलता प्राप्त करने के लिए। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नों पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हों। गद्य विधि में अपेक्षित नहीं है अनुसरण क्षमता का विकास। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि हिंदीतर भाषाएं। चौथी यहाँ पर तीसरा हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं में परिचित हो सके। उच्च स्तर पर हिंदी भाषिक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण है उद्देश्य तो हिंदी भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना। कवि को सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही। ये पैसे ही पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे उत्तर। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि वह कवि का एक व्यक्तित्व बदल गया है? मुझे लगता है कि वह नहीं हूँ। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुष शब्द है यहाँ पर इंद्रधनुष विश्लेषण। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रस्तुत सामग्री है प्रमाणिक। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डेथ पर सर्वाधिक बल देती है उदाहरणों पर। भाषा के संदर्भ में संचारण माध्यम का उपयोग न केवल सामाजिक संवेदनाओं विकसित करता है बल्कि देश को समझने में मदद करता है। विभिन्न माध्यमों को प्रयुक्त भाषा कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को देश में मदद करती है। कहानियाँ रचने में संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण पाठ को पढ़ाते समय प्रसंगवश अपनाने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। प्रत्येक भाषा के शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि उसकी बच्चों की देश भूमिका है सामाजिक व सांस्कृतिक। भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा रचना को पक्ष में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में परिवर्तित देश में मदद करता है। भाषाई रचनाओं को अधिकार। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने के लिए आपकी सामग्री सर्पित उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर साहित्यिक सामग्री आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए कि हिंदी भाषा सीखने की किस पद्धति को समर्थन करेंगे तो जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया कर सकें। चौथा त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह देश हो गया या भाषा। यहाँ पर पहली भाषा जो है मातृभाषा दूसरी भाषा क्षेत्रीय भाषा हो।